हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमए सिविल लेक्चर। मैं खान मोहम्मद मोहतशिम। ये इस सीरीज़ का लेक्चर नंबर 11 है, जहाँ पे हम सेकेंड यूनिट सिंपल स्ट्रेसेस स्ट्रेन एंड इलास्टिक कांस्टेंट के टाइप 1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बच्चों, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इससे पहले कि अगर आपने लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लीज़ ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उसे देखिए, तो इससे आपको कंटिन्यूटी मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप 1 के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे हैं। एग्जाम में कुछ इस तरह से क्वेश्चन आया है, स्टील रॉड 32 mm इन डायमीटर एंड 2 मीटर लॉन्ग इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल पुल ऑफ 60 किलो न्यूटन। फाइंड स्ट्रेसेस स्ट्रेन इलोंगेशन टेक ई इज इक्वल टू 200 GPa। सबसे पहले बच्चों गिवन डेटा लिखिए, क्या क्या आपको गिवन है। गिवन में बच्चों सबसे पहले आपको डायमीटर गिवन है, डायमीटर है 32 mm। देन आपको लेंथ गिवन है बच्चों, L गिवन है, 2 मीटर गिवन है। इसको कन्वर्ट कीजिए mm के अंदर, 2 × 10⁻³ mm। देन आपको लोड गिवन है बच्चों, लोड है P 60 किलो न्यूटन का। इसको कन्वर्ट कीजिए न्यूटन में, 60 × 10⁻³ न्यूटन। देन बच्चों आपको E गिवन है, E की वैल्यू है 200 GPa, मीन्स 200 × 10⁻³ न्यूटन पर mm²। ये आपको गिवन है बच्चों। आपको निकालना क्या क्या है, आपको निकालना है बच्चों स्ट्रेस सिग्मा की वैल्यू, स्ट्रेन E की वैल्यू, और इलोंगेशन मतलब आपको निकालना है डेल्टा L। सबसे पहले मैं स्ट्रेस निकालूंगा बच्चों। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, P/A। P/A फोर्स कितना है बच्चों, 60 × 10⁻³ डिवाइड बाय एरिया। एरिया कैसे निकालोगे बच्चों, एरिया का फॉर्मूला है फॉर सर्कुलर सेक्शन π/4 × d²। ये कितना हो जाएगा, 60 × 10⁻³ डिवाइड बाय π/4 × 32²। सॉल्व कीजिए प्लीज़, कैलसी यूज़ कीजिए। ये आएगा बच्चों 74.80 न्यूटन पर mm²। आपने सिग्मा निकाल दिया। देन आपको क्या निकालना है बच्चों, स्ट्रेन निकालना है, E निकालना है। तो बच्चों आपने हुक्स लॉ पढ़ा। हुक्स लॉ क्या बोलता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो यहाँ से आपको पता था स्ट्रेस इज इक्वल टू E × स्मॉल e होता है। तो यहाँ से आप स्ट्रेन निकालिए, स्मॉल e इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। आपके पास स्ट्रेस की वैल्यू गिवन है, स्ट्रेस अभी आपने निकाला 74.80। E की वैल्यू आपके पास गिवन है 200 × 10⁻³। सॉल्व कीजिए। सॉल्व करेंगे तो आपके पास E की वैल्यू निकलेगी 3.73 × 10⁻⁻4। इसके बाद बच्चों आपको निकालना है डेल्टा L। डेल्टा L का फॉर्मूला क्या है बच्चों, PL/AE। ये फार्मूला याद रखिए। देखिए ये कुछ फार्मूलेज है जहाँ पे मैंने सिग्मा इज इक्वल टू P/A बताया, और स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, जिसे मैं नोट डाउन कर रहा हूँ। प्लीज़ थोड़ा सा इसे ध्यान से याद रखिए। और ये एक फार्मूला डेल्टा L इज इक्वल टू PL/AE। तो P कितना है बच्चों, PL/AE ये फार्मूला आप ले सकते हो। और इसके अलावा भी E का फार्मूला है डेल्टा L/L। दोनों में से कोई भी फार्मूला यूज़ करो, आंसर के अंदर बच्चों कुछ चेंजेस नहीं आएगा। मैं नीचे वाला फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ। तो डेल्टा L इज इक्वल टू E × L। E की वैल्यू आपके पास है 3.73 × 10⁻⁻4। L की भी वैल्यू आपके पास गिवन है 2 × 10⁻³ सॉल्व कीजिए। डेल्टा L आएगा आपके पास, डेल्टा L 0.746 mm। प्लीज़ वीडियो को पॉज कीजिए और इसे नोट डाउन कीजिए। इंपॉर्टेंट फार्मूलेज है बच्चों, जिसे मैं यहाँ पे बॉक्स बना रहा हूँ। 1 2 3 4, मैंने 4 चीज़ों को हाईलाइट किया है। प्लीज़ इसे नोट डाउन कीजिए, ये आने वाले क्वेश्चंस में भी आपको लगने वाले हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
एग्जाम में पूछा है समर 2022 के अंदर आई स्कीम के अंदर, मेटल रॉड 12 mm डायमीटर एंड 2 मीटर लॉन्ग when subjected to tensile force of 50 kN shows an elongation of 2 mm, calculate the modulus of elasticity। सबसे पहले बच्चों हम लोग गिवन डेटा लिखेंगे। गिवन क्या है? गिवन में अ मेटल रॉड 12 mm डायमीटर, आपको डी की वैल्यू गिवन है बच्चों 12 mm, लेंथ गिवन है 2 मीटर। जैसी मीटर दिखेगा आप उसको कन्वर्ट कर देना mm के अंदर। देन टेंसाइल फोर्स बच्चों आपको P गिवन है 50 किलो न्यूटन, जब भी किलो न्यूटन रहेगा उसको आपको न्यूटन में कन्वर्ट करना है बच्चों। इसके साथ साथ आपको डेल्टा एल की वैल्यू गिवन है बच्चों 2 mm, इलॉन्गेशन आपको निकालना है ई की वैल्यू, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बच्चों आपको निकालना है। अभी मैंने आपको बताया डेल्टा एल का फार्मूला। डेल्टा एल क्या होता है बच्चों? पी एल अपॉन ए ई। पी एल अपॉन ए ई से आप निकाल सकते हो। तो यहाँ से अगर मैं ई निकालता हूँ तो ई क्या हो जाएगा बच्चों? पी एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल। ई इज इक्वल टू पी की वैल्यू कितनी है बच्चों? 50 इंटू 10 टू दी पावर 3। एल कितना है बच्चों? 2 इंटू 10 टू दी पावर 3। एरिया कैसे निकालोगे बच्चों? एरिया का फार्मूला है π/4 इंटू डी स्क्वायर। डी स्क्वायर मतलब 12 स्क्वायर। मैं यहाँ लिख रहा हूँ फार्मूला आपके लिए, π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू डेल्टा एल। 50 इंटू 10 टू दी पावर 3 इंटू 2 इंटू 10 टू दी पावर 3 डिवाइड बाय π/4 इंटू डी कितना है? 12 स्क्वायर इंटू 2। सॉल्व कीजिए, ई की वैल्यू आएगी 442.09 इंटू 10 टू दी पावर 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सिंपल सा क्वेश्चन था। प्लीज़ वीडियो को पॉज कीजिए, ये एग्ज़ाम में 4 मार्क्स के लिए पूछा है। देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे जो फार्मूलेज बताए हैं, एक फार्मूला बताया है स्ट्रेस का P/A, एक बताया है स्ट्रेन का डेल्टा L/L, एक बताया है डेल्टा L का PL अपॉन AE, और एक बताया हुक्स लॉ स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, सिग्मा इज इक्वल टू E इंटू स्मॉल ई। बस बच्चों ये 1 2 3 4 ये 4 फार्मूले के ऊपर एग्ज़ाम के अंदर कई बार क्वेश्चंस पूछे हैं। कभी आपको देगा P, आपको बोलेगा स्ट्रेस निकालो, कभी आपको डेल्टा L देगा, बोलेगा स्ट्रेन निकालो, कभी आपको E निकालना होगा। बस ये 4 फार्मूलेस के अंदर आपको टोटली कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 11, जहाँ पे मैंने आपको टाइप 1 के क्वेश्चंस कराए, सिंपल स्ट्रेसेस, स्ट्रेन एंड इलास्टिक कांस्टेंट। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम लोग टाइप 2 के न्यूमेरिकल्स करेंगे। टाइप 2 के अंदर बच्चों हम लोग डिफॉर्म बॉडी और बार्स, स्टीपर्ड क्रॉस सेक्शन सब्जेक्टेड टू एक्सियल फोर्स, वो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वो हम लोग इसके बाद वाले लेक्चर में करेंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए जल्द से जल्द पूरा कंटेंट बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।